वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आम लोगों को राहत, एमपी के 5 जिलों में 2.75 रुपए में मिलेगी बिजली। मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आने वाले दिनों में यहां के लोगों को सस्ता बिजली मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एमपी के 5 जिलों में संयुक्त सोलर प्लांट प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल हरित ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होगा बल्कि किसानों और आम नागरिकों को सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराएगा। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही यह प्रोजेक्ट 160 वर्ग किलोमीटर जमीन पर लगेगा। एमपी की विजयपुर बुदनी सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग, इस दिन आएगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी है। विजयपुर और बुदनी सीट पर 13 नवम्बर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवम्बर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एमपी के 5 लाख कर्मचारियों अधिकारियों की बड़ी मांग, आंदोलन की हुई तैयारी। मध्य प्रदेश में सरकारी अमला आंदोलन की राह पर है। कर्मचारी अधिकारी अपनी करीब 4 दर्जन मांगों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में इस संबंध में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मांग पत्र तैयार किया गया। अब 20 अक्टूबर को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तत्वावधान में भी 17 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। खुशखबरी, अब इन्हें भी मिलेगा कम दाम में अनाज, सरकार ने किया ऐलान। देश भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से ही एक है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रदेश में कम दाम पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश के 74 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इसकी पात्रता में वृद्धि करते हुए नए 4 वर्गों के परिवार को जोड़ा गया है। 11 नवंबर से शुरू होंगे राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू। 29 अक्टूबर से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। 11 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। 1551 उम्मीदवार को बुलाया गया है। आयोग ने घंटे भर पहले उम्मीदवारों को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के आधार पर उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना है। इधर आयोग की वेबसाइट पर 29 अक्टूबर से उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगा मध्य प्रदेश का माइनिंग कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक और जहां प्रदेश में लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, वहीं जल्द ही राज्य में खनन कॉन्क्लेव सीरीज की भी शुरुआत होगी। प्रदेश में पहला खनन कॉन्क्लेव राजधानी भोपाल में 17-18 अक्टूबर 2024 को आयोजित होगा। इसको लेकर हाल ही में सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में खनन कॉन्क्लेव बहुत ही खास किरदार निभाएगा। 18 अक्टूबर से बदल जाएगा महाकाल दर्शन और भस्म आरती का समय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शीतकालीन दिनचर्या के अनुसार भगवान महाकाल की पूजा अर्चना और दिनचर्या में परिवर्तन किया जाता है। शुक्रवार 18 अक्टूबर से भगवान महाकाल का सुबह का भोजन आधा घंटे देरी से होगा, जो मंदिर की परंपराओं के अनुरूप हर साल की तरह इस बार भी शीतकाल के आगमन के साथ बदला जाएगा। पुजारियों के अनुसार मंदिर में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार से भगवान महाकाल की दिनचर्या बदलेगी। खुशखबरी, सबसे पहले एमपी में दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन नवंबर के आखिरी तक शुरू हो सकती है। रेल मंत्रालय ने पहले चरण में दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर वंदे भारत का स्लीपर वर्जन चलाने का निर्णय लिया है। भोपाल मंडल में से आरकेएमपी से लखनऊ के बीच चलाने ट्रायल रन शुरू होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। टाइगर स्टेट में जंगली हाथियों की बाघों से निगरानी, विदेशी आईडी कॉलर से होगी पहचान। बाघों की तरह अब जंगली हाथियों की निगरानी होगी, उन्हें कॉलर आईडी पहनाई जाएगी। वन विभाग ने विदेश से कॉलर आईडी मंगवाई है। यह जानकारी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सरकार ने पेश की। सरकार ने कहा है कि पकड़कर प्रशिक्षण शिविर में रखे गए पहले हाथी को 3 माह में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीएलसी के तहत 23 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे।
प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक में प्रवेश के लिए सिर्फ 317 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इससे ज्यादा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पंजीयन हुए हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 540 पंजीयन हुए हैं। लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए 501 पंजीयन हुए। आईटीआई से डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए 325 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ फसल का सीजन आ चुका है, वहीं मानसून की विदाई भी हो रही है। रबी फसल के लिए किसानों को सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब सिंचाई के लिए किसानों को बिजली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में 52,000 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 पदों पर भर्ती, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हेल्थ डिपार्टमेंट में होने वाली 33,000 भर्ती प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी की जाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को चयन संस्थानों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। औपचारिकताओं में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उज्जैन वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम की घोषणा के बाद विकास योजनाओं पर काम तेज। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भूमि पूजन किए गए कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 658 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया था। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने में जुट गया है। राहुल गांधी ने की कमलनाथ से मुलाकात, चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंगलवार को नई दिल्ली उनके आवास पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद से कमलनाथ के पास संगठन का कोई दायित्व नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने का दायित्व दिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव 17 से देश भर के 600 उद्योगपति और शिक्षाविद जुटेंगे। भोपाल में 17-18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खनन कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के 600 इंडस्ट्रियलिस्ट और शिक्षाविद हिस्सा लेंगे। इस कॉन्क्लेव में डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग और खनन उद्योग में उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी। खनन से जुड़े स्टार्टअप्स को आगामी तकनीकों की जानकारी और इनोवेशन के अवसरों पर भी चर्चा होगी।